विषय वस्तु पर प्रवेश करी। हमरा कहल जाओ जे जनकपुर के जे धार्मिक मान्यता है अखन तक जनकपुर जे हमरा केहन जनकपुर बनबाक से बात के निर्णय नहीं कर सकले। हमरा धार्मिक जनकपुर बनेबाक सांस्कृतिक बनेबाक शिक्षा स्वास्थ्य बनेबाक केहन जनकपुर बनेबाक ओना बाबा सूर्य किशोर दास लगायत के जे संत महंत लोग जनकपुर के एक स्वरूप द के गेल छथिन आ ओ स्वरूप है धार्मिक सांस्कृतिक स्वरूप। ओना एहि पर बेर बेर एक सुरक्षा के वास्ते सेहो काज भेलैया आ एक बिगाड़े के वास्ते सेहो काज भेलैया। सुरक्षा के वास्ते ई जे 1933 विक्रम संवत में जंग बहादुर राणा एक काष्ठपत्र रहथिन लिख कर देने जनकपुर के, जैमें स्पष्ट रूप से लिखल है जनकपुर परिक्रमा क्षेत्र भीतर में मद्य मांस बिक्री वितरण पर रोक लगाओल जेतै। विजय झुनझुनवाला साहब गवाही है। पूर्ण आवेदन अदालत जनकपुर जहिया एठाम के मेयर है बजरंग प्रसाद शाह जी जिता देने रहे जनकपुर नगर क्षेत्र में मध्यमांस बिक्री वितरण नहीं है, मगर सर्वोच्च अदालत निर्णय के निरस्त कर दी। हम समग्र में पूछा चाहे महंत जी से जे जनकपुर धाम के धार्मिक महत्व की है आ एकरा संरक्षण करे के लेल एकरा आगा बढ़ाबे के लेल मठ मंदिर के की भूमिका भ सके छै। सब गोटा से आग्रह जे हमरा सब लग समय माने 1 घंटा से 8 आदमी थी तो साइड से भाग करी छी हम सब तो 5 मिनट 6 मिनट हमरा सबके पड़ी है तै दुआरे एहि विषय एहि समय के भीतर में अपना सब बात राखी। जनकपुर के धार्मिक महत्व की छै एकरा कोना के संरक्षण कयल जा सकैया। पहले तो संपूर्ण गोटे में हम जय सियाराम कहै छी आ एकटा अखन जे हमरा सबके जे कार्यक्रम ये कार्यक्रम के उद्घोषक के रूप में पैनल में सहभागी के रूप में सेहो साहित्यकार श्याम सुंदर शशि जी छथिन। तो हम एक आग्रह करब जे हमरा बजाबऽ से पहले उद्योग वाणी संघ के अध्यक्ष जी के बजा दियो जो उनका प्लेन छूटे आ एक हुनको गेस्ट आ रहल धन्यवाद कर रही तो उनके पहले पूछ लियो जरूर छुट्टी लोग के मन शांति होकर हमरा बुझाई छले जे बाबा हुनका से बेसी इधर फौजी में थे मुदा बाबा अपन समय देखे बहुत धन्यवाद। अहाँ हमरा एकटा जिज्ञासा जे जनकपुर के पर्यटन उद्योग के माने एकरा उद्योग के रूप में स्थापना करे के लिए आगा बढ़ाबे के लिए चूँकि हम सब 15 दिन के परिक्रमा 30 लाख से बेसी पर्यटक अबै छै पूरा जनकपुर के लाभ की है आर्थिक रूप से उद्योग के रूप में क्या नहीं विकसित हो पाबि रहल छै उद्योग वाणी से नहीं की हो सकैए। धन्यवाद श्याम सुंदर वास्तव में आई जे हम सब मध्य प्रदेश टूरिज्म 2025 हमारे लगे कहीं ना कहीं पहल जनकपुर धाम मध्य प्रदेश की राजधानी में कहीं ऐसे लगी जनकपुर महानगर पालिका के आदरणीय मेयर साहब मनोज शाह जी और दूसरे बोर्ड के डायरेक्टर साहब लगाए उनके समस्त पदाधिकारी के सर्वप्रथम उनका शब्द धन्यवाद देना चाहिए। अब जिले सेक्टर में अपने के अगर कहेगा उद्योग कल कारखाना के विषय में 15 जो परिक्रमा आवेदन परिक्रमा के पूर्ण रूप से जे एगो प्रचार प्रसार ये हमरा सबके मिथिला के धरोहर के रूप में कहल जाए तो पूर्वज कार्यकाल से ही 15 दिनीय परिक्रमा जो हुई है ये अपने सबके एकर कम से कम भी एगो प्रचार प्रसार जो हो चाहिए जेना कि हाले में अयोध्या के जे निर्माण भेले राम मंदिर के वैसे राम जी और सीता जी के राम सबके विस्तृत ल के अगर हम सब जोड़ल जाए और ये 15 दिन परिक्रमा के विस्तृत रूप से एक प्रचार आगे वाला हम नेपाल के टूरिस्ट हुए या भारत के इनका सबके अगर पूर्ण रूप से जानकारी दिल जाए तो हमरा लगे अय के उद्योगी व्यवसाय कल कारखाना देश विदेश लगाए हमर अपन देशे के उद्योगी सब अय अभी मध्य प्रदेश के जो राजधानी होला के कारण विभिन्न सेक्टर के 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार अपने के होटल सबके कंसेप्ट लके
विभिन्न उद्योग सबके कंसेप्ट लके अयो फंसिया रहले अयो में खास करके चांसो लेवे पड़ते जनकपुर नगरपालिका और पर्यटन बोर्ड के वही में सहकार्य जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ करते से हम अपने के प्रतिबद्ध स्योर जनावेला चाहे। धन्यवाद। प्रतिबद्धता व्यक्त करी छी। हमरा कहबाक ई छलै जे केना कऽ जनकपुर में आबला पर्यटक सब जे एहिठाम किछु खर्च कऽ के जेतै, एकरा लेल जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ कोनो योजना छै, कोनो सहकारी करके किछु योजना छै? धन्यवाद। विभिन्न सेक्टर से आए भारत और नेपाल के टूरिस्ट सबके उनका सबके हम सब तथा मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी हीरालाल गौतम जी आई छत और उनकर हम उपाध्यक्ष शिवजी मध्य प्रदेश के हम अपने को कहना चाहब अय जे भारत से है और नेपाल से लगायत विभिन्न देश से जो टूरिस्ट सब आ रहा है तो उनका सबके जेना अय केना खर्चा करते पहले अपने के जानकी मंदिर अभी चले जानकी मंदिर दर्शन करके वही दिन चल जाए। गंगा आरती के व्यवस्थापन कल गए, गंगा आरती देखे के लगी अय के टूरिस्ट सब विभिन्न सेक्टर के रुके छे। तेनाहिती घूमू मधेश बुझो प्रदेश कह के हम सब एगो होटल व्यवसायी से नारा भी के स्लोगन रखले छी। वही अंतर्गत विभिन्न जिला में हम उद्योग वाणिज्य संघ से भी हम सबके मोहन शर्मा दादू छ वो हम सब एगो टीमे बना के विभिन्न जिला में कार्य देख रहा छी कि अय टूरिस्ट अतै तो जनकपुर में कम से कम 2-3 दिन रुके। जनकपुर बाहेक भी मध्य प्रदेश के संपूर्ण जगह में शक्तिपीठ सब है, कम से कम 1 महीना मध्य प्रदेश घूमे। आई के बाद देश के विभिन्न क्षेत्र में यहाँ के मनोकामना काठमांडू पोखरा मुस्लिम जाए से कम से कम के मंदिरों में के साथ धन्यवाद। अब चूँकि सुरेंद्र कुमार जी के जवाब चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने समय दे दिए। अब हम फिर जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत रहे राम रोशन दास वैष्णव जी लग आबत हुनका से यह सवाल जे जनकपुर के अखंड है जो स्वरूप है वो धार्मिक सांस्कृतिक स्वरूप है, वही स्वरूप के कोना का आगा बढ़ायल जा सके या एकरा पर्यटन संग केना के जोड़ सके जे आप जानकी मंदिर दर्शन करे या 2-4 दिन रह कर कुछ खर्चो कर जाए की कल जा सके? आज 2 देशों के लोग बैठे हैं और भी कौन जो हमारे त्रेता युग में किशोरी जी के नाते एक संबंध राष्ट्र के रूप में हमारे पड़ोस में भारत रहा और हम लोग नेपाल के विभिन्न सेक्टर के सामान्य गणमान्य लोग सब हैं। तो मैं आज जो आयोजन हुआ है नेपाल पर्यटन बोर्ड की सरकार हमारे शहर, तो मैं आयोजक संयोजक मोहन जी और प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे मेयर मनोज कुमार साहब, मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और किशोर जी का बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उपस्थित इस हॉल में विभिन्न सेक्टर के जनकपुर धाम के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्य में अपूर्व महत्व और योगदान आप लोगों का है। वो हर सेक्टर के संस्था और प्रतिनिधि उन लोगों की उपस्थिति यहाँ सम्मानित है। आप लोग को भी मैं किशोरी से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और मेरा मेरे से उन लोगों को
व्यक्ति आते हैं तो उनको समझते हैं हमारे किशोरी जी के ससुराल के लोग हैं। तो किशोरी जी के ससुराल से एक संबंध के नाते आए हैं और वो किसी ने भी उनका मेल धर्म के रूप में सुपरिचित होता है तो यहाँ की व्यापारी बन जाते हैं। आप लोग का उपस्थिति जानकी जी के धर्म नगरी सांस्कृतिक नगरी में आए हैं जनक बाबा के सम्राट में हृदय से किशोरी जी की ओर से आप सभी आए हुए अतिथिगण पर्यटन के रूप में हो या हमारे आतिथ्य के रूप में हो, किशोरी जी के आशीर्वाद के साथ साथ मैं आप सबको स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज के मन से सदा नेपाल में पहली बार आकर किशोरी जी को हम समझते हैं विशेष अनुकंपा और मुद्रा जो एक सिया में राम अधूरा है, राम से सिया अधूरा और हम दोनों सिया राम बनते हैं। तो आज यहाँ वैसे ही धार्मिक सांस्कृतिक दोनों धारा में एक बंधन जो हम लोग उपस्थित हैं। इस पैनल में पहली बार हम बैठ रहे हैं, हमको पता नहीं था कि पैनल में हम बिठाएंगे, नहीं तो हम पहले ही बोल देंगे तो कौन कौन क्वेश्चन है विषय वस्तु से संबंधित और बात करेंगे। मैं आपको मैं ठीक है ये सौभाग्य की बात है पैनल में आया हूँ, पर विशेष वस्तु जनकपुर विकास धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व से हम कैसे आगे बढ़े, हमको लगता है तो इसको किस तरह से आगे बढ़ेंगे हर जन जन में है, हर यहाँ के हम लोग जनकपुर वासी में है। पर एक नेपाल बोर्ड पर्यटन बोर्ड आए हैं यहाँ, तो मैं आग्रह करूँगा जो आपका इस धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी जो विश्व के अरब सनातन का परिचय रूप में किसी का आप लोग परिचय आपका नेपाल हमारे नेपाल का अगर परिचय है तो जनकपुर जानकी जी से है, जो आपका हर देश की सनातन जानते हैं। और आपकी उपस्थिति कितनी लेट पहली बार होगा, पहले से होना चाहिए, लेकिन जो इसका आयोजन किए हैं धन्यवाद के पात्र हैं नेपाल पर्यटन बोर्ड, क्योंकि हम दूसरी एक नेपाल आप लोग के माध्यम से संघीय सरकार को भी मैं आग्रह करूंगा जो हमारे नेपाल में अपना मौलिकता धरोहर और संस्कृति को अभी तक अपने से परिचय नहीं दिया। जानकी जन्म के लिए हम लोग बराबर बोलते हैं, जो नेपाल में राष्ट्रीय दिवा और पर्व के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि जनकपुर में जानकी जी का उद्गम है, क्रीड़ा स्थल है, पालन पोषण हुआ है, तो जनकपुर का ही बेटी नहीं है, हमारे नेपाल का भी बेटी है। इस बात से गौरव करना चाहिए जो हम लोग अभी तक अपनी धरोहर को पहचानने में कमी किए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा जो कम से कम आने वाला दिन में ये सब समझ करके हम लोग जहाँ पर अरबों हमारे सनातन हिंदू देख रहे हैं, जनकपुर धाम के माध्यम से नेपाल का जो एक नहीं है
कुछ एक दशक हो चाहे 2 दशक पहले हो, बिगाड़े जरूर हैं। हमारे सूर्य किशोर बाबा द्वारा खोज किया गया उपासना अनुकूल इस भूमि का मैं आज गर्व से कहता हूँ, उस परंपरा से मैं भी हूँ। लोहागढ़ राजस्थान से गलता गद्दी के शिष्य, उनकी बेटी पुत्री भाव से उपासना रहा। राजस्थान से उनका स्वप्न हुआ, महात्मा थे, जानकी जी के परम भक्त थे और पुत्री भाव में उनका उपासना रहा। किशोरी जी को ऐसी लीला हुई उनकी मन में, जो स्वप्न में ही जनकपुर धाम तक की यात्रा हुई लोहागढ़ राजस्थान से, और जनकपुर को खोज करके ढूंढ कर को इस युग में आज से 500 वर्ष हो या 600 वर्ष हमारे श्याम भैया का अधिक अध्ययन रहता है, पर उद्गम किया हुआ यह स्थल हमारे सूर्य किशोर बाबा का है। आज यहाँ पर पुत्री भाव से हमारे जानकी महल में आप लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। स्थल मिला जनक जी का, और वहाँ पर अभी इधर करीब करीब 130-40 वर्ष पहले पूजा अर्चना तो 550 से 600 हमें लगता है, जो हमारे अयोध्या के जो नगरी है लगभग विक्रमादित्य राजा द्वारा खोज किया गया, तो लगभग सेम के समय में है ही है। पर उसी समय प्रादुर्भाव करके जनकपुर नगरी को शुरुआत हुई। इस युग में उस समय जंगल थी, जितने सरोवर देख रहे हैं किसी का वो खना हुआ सरोवर नहीं है, वो कीड़ा स्थल किशोरी जी का है, और उसी सरोवर से ही बाबा का स्वप्न हुआ जो ये रत्न सागर है। तो रत्न का जो बैंक था जनक जी के राज्य में, उसका नाम उस समय का था रत्न सागर। हम लोग अभी कहते हैं बैंक, फलाने बैंक, चिलाने बैंक, राष्ट्र बैंक। वैसे ही है बिहार कुंड, वैसे ही है जहाँ किशोरी जी राम जी का विवाह होने के बाद एक रास बोलिए या श्रृंगार में बोलिए या वर वधू का एक आनंद की अनुभूति के लिए जल विहार जो किया जाता है नौके पर, वही है बिहार कुंड। जहाँ पर सीता जी के विवाह पर हवन हुआ, उसका नाम है अग्नि कुंड। जहाँ पर किशोरी जी हमारे पढ़ी है, उसका ही अभी हम लोग 2 ठो कूप देखते हैं वहाँ, विद्या कूप, ज्ञान कूप अभी भी है। इस युग का नहीं है, वो त्रेता युग से ही आ रहा है, जो कूप के रूप में हम लोग दर्शन करते हैं। वैसे ही यहाँ पर है सीता जी का कुंड, यहाँ पर है मध्यमासर। आरावत नाम के हाथी जब जनक बाबा को जनक बाबा राम जी को विवाह के पश्चात बाबा कहीं शॉर्ट करवे समय बहनोई को दान कर दिए, तो गंगा जी का है गंगा सागर। धनुष का एक टुकड़ा पताल गई, वही है धनुष सागर। ऐसे ही सबका कीड़ा स्थल हमारे किशोरी जी से जुड़े हुए, साधारण भूमि नहीं है। तुलसीदास स्वयं लिखे हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधा किनकी, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। और गर्व से कहूँगा, जो तुलसीदास ये भी लिखा है, पुर नर नारी सुभग सुति संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको अब आ रहे हैं आप ही के वस्तु विषय पर, उसमें थोड़ा ही समय लेंगे। तो जनकपुर पहले अपना आप में ही संस्कार था, यहाँ मठ मंदिर का ही जनकपुर थे, पब्लिक कम थे, बाजार कम था।
होटल व्यवसायी कम थे। हमारे पूर्वाचार्य, हमारे गुरु वर्ग सब, कुछ बाजार को बुलाया गया मधवापुर से, रामपट्टी, जानकी पट्टी, कुछ उधर लोग व्यापार खोला फूल पाती किराना के लिए, तो कोई इधर फूल पाती प्रसादी का दुकान सब खुला। उसके बाद धीरे धीरे मंदिर सब हरासमेंट होते गया, अब बाजार सब बढ़ते चला गया। अब धीरे धीरे लोगों में आहार विहार से, अब धीरे धीरे, पहले तो संस्कार से ही जनकपुर के परिक्रमा के अंदर मीट मछली लोग नहीं बेचते थे, कोना कप्चा में लोग चुरा करके खाते पीते थे। अब तो जानकी मंदिर के गेंटे पर देखते हैं तो सामने में बियरे दारू सब का दुकान सब खुल गया। तो ये सब जो बात है सो मैं पर्दे के पीछे बोल रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोग जो है सो बाबा लोग आप लोग के साथ है। जनकपुर जिस तरह से बनाएंगे आप